उनके दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं साधुओं में। जीवन मुक्त महापुरुष थे। हमने सुना है कि वे इतने बड़े योगी थे कि 350 वर्ष तक तो वे शरीर से विराजमान रहे, और बाद में उन्होंने देखा कि अब समय बहुत बदल गया, तो उन्होंने जीवित समाधि ले ली कानपुर के क्षेत्र में गंगा जी के किनारे। आज भी उनकी समाधि, श्री रामदास नागा जी की समाधि, महाराज सिद्ध समाधि, जीवित समाधि ली उन्होंने। तो उनके दोहे बहुत अच्छे अच्छे हैं, वैराग्य के, भक्ति के, नाम के बहुत अच्छे दोहे। वैष्णव संत थे। तो उनका एक दोहा है, एक एक चींटी बनी अगणित बार सुरेश। हमने चींटी को इंद्र बनते देखा और इंद्र को चींटी बनते देखा, इसलिए रामदास नागा कहें। निस दिन भज विश्वेश, रामदास नागा कहें। निस दिन भज विश्वेश, विश्वेश विश्वंभर सर्वेश्वर भगवान का भजन करो, अहर्निश भजन करो। और महाराज जी बड़ी सुंदर बात, अति सुंदर बात, तपस्या, तीर्थ, उपवास, दान, यज्ञ आदि करने पर आपको लोक में फल मिलेगा, वो भी नाशवान होगा, परलोक में जो मिलेगा वो भी नाशवान होगा। तो ये पूरे होंगे नहीं, करने पर भी पूरे नहीं होंगे। और केवल हरि नाम का आश्रय लिया गया तो कुछ ना करने पर भी सब पूरा हो जाएगा। क्या कह रही हैं देवहूति माता? यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहुवणात् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शना। यन्नामधेय श्रवण, जिनके नाम के श्रवण से, कीर्तन नहीं कर रहा, केवल कीर्तन हो रहा, सुन रहा है, कीर्तना, कीर्तन कर रहा है। क्वचित है महाराज जी, क्वचित माने रोज रोज नहीं, कभी कभार नाम ले लेता, कभी कभार सुन लेता, कभी कभार कीर्तन कर लेता है। ऐसा भूले भटके भक्ति का आचरण करने वाला, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली अत्यंत हीन स्वपच की जाति में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी यदि कभी कभार नाम कीर्तन करता है, भजन कीर्तन करता है, तो सद्या उस साधन के अव्यवहित उत्तर क्षण में सवनाय कल्पते। सवन जानते हैं? अग्निहोत्री जो ब्राह्मण होते हैं उनको सोमयाजी, सोमयाजी ब्राह्मण जैसे अत्यंत आदर का पात्र होता है, पूजा का पात्र होता है, ऐसे ही वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदर का पात्र हो, स्वपच भी आदर का पात्र हो जाता है। फिर किसी को आपका साक्षात दर्शन हो जाए, आहा, फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जुहुआग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति एते। भले ही वह स्वपच कुल में ही पैदा क्यों ना हुए हों, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। अहो बत
स्वपचो तो गरियान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्त्येते। तेपुः तपः, जिसने नाम संकीर्तन कर लिया कोई तपस्या बाकी नहीं, सारी तपस्या होगी उसकी। और इस तपस्या से मिलेगा भोग और स्वर्ग जो विनाशी है, और नाम से जो तप होगा उस तप से मिलेगा अविनाशी परमात्मा के चरण कमल। सारी तपस्या हो गई उसकी। जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति होगी उसकी, कोई यज्ञ बाकी नहीं है, सारे यज्ञ हो गए। सस्नुहु, सारे धरती के तीर्थों में स्नान हो गया। नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट नहीं, पुण्य बढ़ते हैं। और उन पुण्य को यहां भोगना पड़ता, स्वर्ग में भोगना पड़ता है, बंधन है। और नाम कैसा है, आहा। सहज श्वास तीरथ बहे, जिन भाग्यशाली भक्तों की जिह्वा पर सहज श्वास प्रश्वास, भीतर से श्वास के क्रम से नाम चलता है। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम श्वास के क्रम से चलता है। सहज सहज श्वास तीरथ बहे, सहजो जो को न्याय। पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुँचे जाए। उसके पाप भी जल जाते हैं, पुण्य भी जल जाते हैं, और वो हरिपद पहुँचे जाए। इसलिए ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्त्येते। ब्रह्मान ऊंचू, उसने संपूर्ण वेदों का सस्वर पारायण कर लिया, जिसने नाम संकीर्तन कर लिया। ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्त्येते। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा होती है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के भीतर कथा होती है, हैं? कथा नहीं होती है, कीर्तन होता है, पदगान होता है उड़िया भाषा में। वो हैं? उड़िया भागवत पाठ जो जगन्नाथ जी का है ना, वो अति बड़ी जगन्नाथ जी का जो उसका पाठ होता है, सस्वर पाठ होता है। कथा भी होती है, उसकी चर्चा भी होती है। जैसे यहाँ आयोजन होता है, ऐसे आयोजन वहाँ नहीं होते कि मंच लगा है, वहाँ तो लोग 10-5 लोग बैठ गए, कीर्तन किया, बहुत अच्छा लगता है। वो सब जोत जला लेते हैं, ऐसे ऐसे उसको खंजड़ी बजाते हैं। भाषा तो समझ में आती नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। जो गांव के लोग आते हैं उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, बड़े भाव से करते कीर्तन। हमने अपने पूज्य गुरुदेव की वाणी से सुना कि किसी जमाने में जगन्नाथ जी में पुराण की कथा होती थी। जैसे यहां मंच वंच लग के कथा होती ना, ऐसी कथा होती थी मंदिर के परिसर में। भागवत जी, अन्य पुराण, इनकी चर्चा किसी जमाने में होती थी। आज की बात नहीं है, पुराने किसी समय की बात होगी, सैकड़ों साल पुरानी बात। तो कथा हो रही थी, भागवत जी की कथा हो रही थी, कोई विद्वान कह रहे थे। और उसी समय एक महान भगवान के प्रेमी कोई आ गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। वे प्रेम में विभोर थे, उनको होश हवास नहीं था।
और वो उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव मुकुंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। 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 यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः। यादवाय माधवाय गोविंदाय नमः। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। वो प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन एक ऐसी चीज है, आप प्रेम से कीर्तन करने लगे तो 10-5 आपके पीछे जरूर बोलने लग जाएंगे। आप प्रेम से करना शुरू कर दो। किसी को कहो मत कि तुम हमारे पीछे दोहराओ। आप प्रेम से कीर्तन को परिक्रमा में करके देख लो, 10-5 तो पीछे लग ही जाएंगे कि भाई अच्छा परिक्रमा चाहे इधर उधर की चर्चा होती, कीर्तन करते चलेंगे। तो वो प्रेमी के पीछे 10-5 और खड़े हो गए, वो भी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे तो कथा में विक्षेप हुआ। व्यास जी बड़े नाराज हुए, बड़े प्रतिष्ठित व्यास थे, वो नाराज हुए। अरे बताओ, कथा में विक्षेप हो गया, कीर्तन हो गया। तो लोगों ने कहा बंद करो, क्या हल्ला गुल्ला मचा रहे, बंद करो। वो तो प्रेम विभोर थे, उनको पता नहीं था। वो तो नाच रहे थे, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। उनको होश ही नहीं था, वो तो कीर्तन कर रहे थे। तो लोगों ने पिटाई कर दिया। अब मारपीट हो गई तो रंग में भंग हो गया। वे तो बेहोश हो गए, वो प्रेम में मूर्छित हुए। पर लोगों ने यही समझा कि पिट करके ज्यादा चोट लग गई, मूर्छित मर गया, मर जाएगा तो मंदिर में सब अशुद्धि हो जाएगी, इसलिए चलो अब ज्यादा मत मारो, छोड़ो इसको। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से आवाज हुई, आज के बाद हमारे मंदिर परिसर में केवल कीर्तन होगा। तब से पुराण की कथा वहां बंद हो गई। इसलिए जो जगन्नाथी भागवत का पाठ होता है वो 5-7 लोग बैठ के कर लेते हैं। वो माइक लगे, मंच बने, ये सब नहीं होता वहां, ऐसे आयोजन नहीं होते, पहले होते थे। कीर्तन मुख्य है। कथा में मिलावट हो सकती है, कीर्तन में मिलावट नहीं है। एकदम विशुद्धतम है, विशुद्धतम है कीर्तन। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा सर्वात्म स्नपनम परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कीर्तन सर्वोपरि है, सर्वोपरि। इसलिए कीर्तन से विक्षेप नहीं होता, सब चीज से विक्षेप होगा, पर कीर्तन से विक्षेप हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं। ऐसा ज्ञान ध्यान हमें नहीं चाहिए जो कीर्तन में विक्षेप पैदा करे। कीर्तन अंगी है, और देखो 3 साधन है, श्रवण
कीर्तन और स्मरण, इसमें श्रवण और स्मरण अंग है, कीर्तन अंगी है। श्रवण का फल कीर्तन, स्मरण का फल कीर्तन। कीर्तन की सामान्य बात नहीं है, सर्वोपरि है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, पाए ही पै जानिबो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। वेदों ने भर भर के परोसा है और तुमने उनका आस्वादन भी किया है, पर मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इसलिए नाम ही सर्वोपरि है। श्री नानक जी कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। यदि नाम का आश्रय नहीं लिया तो बिना नाम के नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही। कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में साधु समागम कीजे। कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में साधु समागम कीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे। कृष्ण नाम की माला लेके कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण नाम की माला लेके कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, तृषाबंत हुए पीजे। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, तृषाबंत हुए पीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे। कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण हेतु तन चीजे। कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण हेतु तन चीजे। रूप कुंवरी
धरि ध्यान कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कही लीजे। रूप कुंवर धरि ध्यान कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कही लीजे। अब मन 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 कृष्ण कृष्ण कही लीजे। ये रानी रूप कुंवरी एक बड़ी उच्च कोटि की भक्ता हुई है, उन्हीं का ये पद है। और यदि नहीं किया तो योग किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, दान किया, तीर्थ यात्रा की, पर हरिनाम नहीं लिया तो भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकार। है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकाम। है चोला बेकार। भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकार। भजन नहीं किया तो इस शरीर की वास्तविकता क्या है? मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। मल अरु मूत्र भरो नर सब तन है निष्फल यह चाम। भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकार। अरे बोले तुम्हारे कहने से बेकाम है, हम तो बहुत काम के हैं, तुम कहते बेकाम है। बोले हाँ, बिनु हरि भजन पवित्र न हुए। बिनु हरि भजन पवित्र न हुए। बिनु हरि नाम पवित्र न हुए। बिनु हरि नाम पवित्र न हुए। धोवो आठों याम। धोवो आठों याम। काया छोड़ी हंस उड़ी गई है। काया छोड़ी हंस उड़ गई है। पड़ो रहे धन धाम। हाँ पड़ो रहे धन धाम। भजन बिन चोला है बेकाम। भजन बिन चोला है बेकार। और क्या होगा? अब तो कोरोना काल में वो भी मुश्किल हो गए, जो इसमें लिखा है वो भी कठिन है। अब तो पुत्र भी पिता का संस्कार नहीं कर रहा है। अपनो सुत मुख लू धरि दे। अपनो सुत मुख लू धर दे। लू माने आग, मुखाग्नि। अपनो सुत मुख लू धरि दे। सोच ले हूँ परिणाम। अपनो सुत मुख लू धरि दे। सोच ले परिणाम। तब क्या करें? रूप कुंवरी